चलिए अब रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने अपने 4 सीटों पर प्रत्याशी बदले हैं। सुमावली से अजय सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं पिपरिया से वीरेंद्र रघुवंशी चुनाव लड़ेंगे। साथ ही कांग्रेस ने गुरुचरण खरे को ड्रॉप कर दिया है। बड़नगर से मुरली मोरवाल को फिर से टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी सूची में राजेंद्र सिंह सोलंकी का नाम था, जहां पर जावरा से वीरेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया है। हिम्मत श्री मान बाहर हुए। साथ ही आमला से निशा बागरे को लेकर कांग्रेस में अभी भी मंथन का दौर जारी है। तो मनोज की जगह निशा को टिकट देने पर यहां कांग्रेस में संशय की स्थिति बनी हुई है। माना जा रहा है कि मनोज मालवीय की जगह निशा बागरे को टिकट मिल सकती है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता शबाना जुड़ गई है। देखिए 4 सीटों पर कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने प्रत्याशी बदले हैं, जहां पर देख लिया जाए तो माना जा रहा था कि चारों सीटों पर शबाना की जो प्रत्याशी है वो बदले जाएंगे, और देखिए ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो आमला की सीट पर अभी भी संशय बना हुआ है। देखिए अनुपमा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि टिकट बंटवारे के बाद से ही जो कांग्रेस में है उसको लेकर प्रत्याशी बदलने की जो कवायद थी वो पहले से ही चल रही थी। अब जाके काफी दिनों बाद जो कांग्रेस ने है 4 सीटों पर विरोध के बाद प्रत्याशी बदल दिए हैं। जैसे कि सुमाली से अजय सिंह कुशवाहा को पीछे कांग्रेस ने प्रत्याशी बनवाया है, जबकि यहाँ पहले कुलदीप सिकरवार को टिकट दिया गया था, उनका टिकट काट दिया गया है। काफी विरोध हो रहा था इस सीट से, जिसके बाद ये बड़ा फैसला जो कांग्रेस ने किया। वही दूसरी तरफ पिपरिया की बात करें तो बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, वीरेंद्र सिंह रघुवंशी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। गुरुचरण खरे को यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया है, जो कि काफी इस सीट पे भी काफी विरोध हो रहा था। वहां उनके जो समर्थक थे वो कांग्रेस कार्यालय और कमलनाथ के बंगले के बाहर आके प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पार्टी ने बड़ा फैसला लिया। वहीं अगर आप डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की बात कर रही है तो उनका कहना है कि उन्होंने कमलनाथ के भरोसे ही पार्टी से जो पद से इस्तीफा दिया है। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना टिकट दावेदार तो उतार दिया है, लेकिन फिर भी उनको आश्वासन मिला है कि वो एक बार फिर से शाम तक इस विषय में चर्चा करेंगे। जी शबाना, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 4 प्रत्याशियों और 4 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से कांग्रेस ने अपने नए प्रत्याशी उतारे, और कुछ प्रत्याशी ऐसे जिन्हें फिर से मौका दिया जो दावेदारी कर रहे थे। लेकिन जिन्हें पहले से टिकट दिया गया था, अब उन्हें बदलकर दूसरे प्रत्याशी खड़ा करना, कहीं ना कहीं यहाँ पर बगावत की सुर एक बार फिर से तेज हो जाएगी। इसके लिए कांग्रेस ने अपना बैकअप प्लान क्या बना के रखा है? देखिए, अगर बैकअप प्लान की बात करें तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने जब प्रत्याशियों की घोषणा की थी तो कांग्रेस ने एक चीज कही थी कि हमने सर्वे के आधार पर टिकट दिया। फिर आखिरकार आज कहां कमी आ गई कि कांग्रेस को अपना प्रत्याशी बदलने पड़ा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकट दे रही थी तो सर्वे में बदलाव कैसे किया गया? या तो आप इस बात को मान लीजिए कि कहीं ना कहीं पार्टी में जो विपक्षी एकता कहती नजर, जो सरकार कहती हुई नजर आई है कि भाजपा हमेशा कहती है कि कांग्रेस तो टिकट अपने अपने वालों को देती है, कहीं ना कहीं इसका एक नजारा ये भी देखने को मिल रहा है। वही दूसरी तरफ विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि कांग्रेस को ये फैसला तो लेना ही था। लेट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि जिन प्रत्याशियों को पहले मौका दिया गया था, जिनका अब टिकट काटा गया, उनका क्या रिएक्शन होगा। अगर उनका रिएक्शन पार्टी विरोधी होगा या फिर वो बागी होंगे तो उनके पास आखिरी रास्ता होगा निर्दलीय चुनाव लड़ने का। क्योंकि जब आप किसी को प्रत्याशी बनाते हैं, आप उनको एक मौका देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने प्रचार में जुट जाते हैं। अब सारी चीजें देखना पड़ती है, ऐसे में जनता का समर्थन उनके लिए, बाकी चीजें भी उनको देखनी पड़ती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार वो क्या फैसला लेंगे। अब अगर उनको हटाया गया है तो वो कमलनाथ से संपर्क करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद उनका क्या फैसला होता है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल शबाना, कहीं ना कहीं यहाँ पर अटकलें साफ तौर पर कांग्रेस में नजर आ रही है, वो भी तब जब चुनाव को काफी कम समय बचा हुआ है। लेकिन हम बात करें आमला विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर निशा बांगरे ने एक बार फिर से बोल दिया है कि मेरे दूसरे दल है उनके संपर्क में भी है, वो लगातार संपर्क करें निशा बांगरे से। दूसरी ओर देख लिया जाए तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात भी यहाँ पर साफ कह दी है। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ सकती है। देखिए, उनका कहना है कि उन्होंने कांग्रेस से कमलनाथ जी से बात करके ही पद छोड़ा था। कमलनाथ ने उन्हें कहा था कि 2 दिन का मौका हम आपको देंगे। अब जब उनका पद से इस्तीफा हो गया, काफी कसमकस के बाद हाई कोर्ट तक को इस मामले में इंटरफेयर करना पड़ा, जिसके बाद उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है। उसके बाद अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो जाहिर सी बात है, जिस पार्टी ने उन्हें आश्वासन दिया था तो उनका फर्ज तो बनता ही है कि उनको मौका दिया जाए। लेकिन जब कांग्रेस ने प्रत्याशी उतार दिया तो कांग्रेस अब इस बारे में क्या निर्णय लेती है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन निशा बांगरे का कहना है कि अगर कांग्रेस, कमलनाथ जी ने उन्हें जो आश्वासन दिया था उस पर कोई फैसला नहीं आता, वो शाम तक इंतजार करिए।
रही है। अगली सुबह वो जाकर निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में नामांकन भरेंगी और जनता का भरोसा उनके साथ है। उनको जनता ने आगे किया, वो जनता की प्रतिनिधि बनना चाहती है, इसलिए वो इतना बड़ा पद छोड़कर चुनाव लड़ना चाहती है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जा रहा था कि निशा बागरे के दोनों हाथों में लड्डू देखने को मिल रहे थे, जहां पर डिप्टी कलेक्टर और उसके साथ में प्रत्याशी भी बनाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस आगे क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, 4 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं, जहां सुमावली से अजय सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। और साथ ही अगर दूसरी सीटों की बात कर ली जाए तो पिपरिया, बड़नगर भी वो सीट है, जावरा भी वो सीट है, जहां पर कांग्रेस ने एक बार फिर से अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। वहीं दूसरी ओर बात कर ली जाए तो आंवला विधानसभा सीट पर अब भी कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है।